नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है, ये एक ऐसा वीडियो है जो सचमुच ही ज्योतिष पर जिन लोगों का भी विश्वास है, नहीं है, उन लोगों को ये जरूर मालूम पड़ेगा कि जब भी हम किसी भी प्रकार की दशा, महादशा, अंतरदशा से गुजरते हैं तो उस ग्रह का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं इस वीडियो को एज ए पॉडकास्ट ही कहूंगी, क्योंकि ये कोई गोचर का वीडियो नहीं है, ना ही कोई भविष्य फल का वीडियो है। ये एक ऐसा वीडियो है मेरे क्लाइंट का जिसकी शनि की महादशा को मैंने पूरा अभी तक फॉलो किया है। तो शनि की महादशा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, शनिदेव से सभी लोग बहुत डरते हैं, और विशेषकर जब शनि की 7.5 होती है, शनि की ढैया चलती है। लेकिन शनि की 7.5 और ढैया से भी अधिक शनि के दुष्प्रभाव, जिसे हम कह सकते हैं, वो शनि की महादशा में मिलते हैं। क्योंकि एक तो महादशा इतनी लंबी 19 साल का जो एक समय होता है, वो शनि के साथ गुजारना सचमुच ही जीवन का सबसे कठिन फेज, जिसे हम कहते हैं, वही होता है। शनि चाहे आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो, तब भी वो, क्योंकि न्याय और कर्म के कारक हैं, तो आपको अच्छे फल तो कभी भी नहीं देंगे। आपको अनुभवी जरूर बनाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपके जीवन में निराशा होगी, तकलीफ होगी, या कई ऐसी चीजें होंगी जीवन में जिनसे उबरने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। तो आज का ये जो वीडियो है, या इसे मैं पॉडकास्ट ज्यादा कहने वाली हूँ, कि एक ऐसे ही मेरे क्लाइंट की जो शनि की महादशा, जो उनकी ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली है, फिर भी अभी 5-6 साल तो हैं, क्योंकि अभी शनि में राहु का जो फेज है वो चल रहा है। उसके बाद शनि में गुरु जब आएंगे तब खत्म होने वाली है। तो एक बहुत ही लंबा फेज, मतलब मेरी, जब मैं एस्ट्रोलॉजर बनी ही थी, मुझे 3 साल ही हुए थे, तब ही मैंने उनका चार्ट देखा था। और जब उनकी शनि की महादशा स्टार्ट हुई थी, मीन्स जब शनि की महादशा स्टार्ट हुई थी, उसके पहले ही मैंने उनको कुछ सजेशंस दिए थे कि आपको ये चीजें हो सकती है, ये रेमेडीज आप कर सकते हैं, या चीजें ध्यान रख सकते हैं। कई चीजें हम ध्यान रखते हैं, रेमेडीज करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं जो बिल्कुल ही हमें लगता है कि अवश्यम भावी है, मीन्स ये तो हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो चीजें उनके जीवन में घटित हुई। तो मैं यहाँ पर जो शनि की पूरी महादशा में जो स्टार्स की अंतदशा आती है, उनके जीवन में क्या क्या चीजें घटित हुई, वो ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। डरने की या घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शनि सबके जीवन में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। न्याय और कर्म के कारक तो है ही है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में उनकी प्लेसमेंट भी डिसाइड करती है कि आपको वो किस तरह के फल देंगे। तो यहाँ मैं जिनकी कुंडली या जिनकी शनि की महादशा की बात कर रही हूँ, उनसे कंसेंट लेकर ही बता रही हूँ। हालांकि मैं उनका नाम नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मैं यही आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि शनि की महादशा में क्या क्या चीजें हमारे जीवन में घटित होती है। ठीक ऐसे ही जो अदर स्टार्स हैं, उनकी भी महादशा, जो भी क्लाइंट मतलब शुरुआत से लेके अभी तक उस पूरी महादशा को अगर एज ए ज्योतिष सलाहकार के रूप में मेरे साथ हैं, तो उनके जीवन को हम, या उनके जीवन की घटनाओं को बड़े ही नजदीक से देखा है। तो यहाँ पर ये प्रूव भी हुआ कि जो भी ज्योतिषी घटनाएं जीवन में होती है, कई लोग कहते हैं कि ज्योतिष तो एक भ्रम है, जहाँ पर बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं होती है किसी भी चीज में। लेकिन जब हम किसी की पूरी जीवन यात्रा को, या एक स्टार का पूरा ही ट्रांसिट देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, ये सारी ही चीजें होती है। मोर और लेस हो सकती है किसी के जीवन में कुछ, किसी भी चीज की तीव्रता अधिक होती है, किसी की कम हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे सभी के जीवन में अगर कोई स्टार अच्छा नहीं है तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जितने भी जो क्रूर ग्रह हम कहते हैं कि शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, सूर्य है, इनकी महादशा इन जनरल अच्छी नहीं जाती है। लेकिन अगेन, कोई भी महादशा, जैसे मैं 19 साल का कहती हूँ शनि की महादशा है, तो वो पूरे ही 19 साल खराब नहीं जाएंगे, बीच में कुछ अच्छा पीरियड भी आता है। लेकिन अगर हम समराइज करेंगे तो हम ज्यादा अगर टाइम को देखेंगे तो वो बुरा टाइम होगा, अच्छा टाइम बीच बीच में कभी कभी होगा।
तो यहाँ पर मैं शनि की महादशा को सिलसिलेवार के क्या-क्या अंतर्दशाएँ आती है, उनके जीवन में क्या-क्या घटित हुआ, वही आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे ये जो क्लाइंट हैं, जिनकी शनि की महादशा का एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, वो 2010 में स्टार्ट हुई थी और उसके पहले उनके गुरु की महादशा चल रही थी। तो गुरु की महादशा में ही उनकी पढ़ाई भी हुई होगी और उसके बाद ही उनका जॉब लगा, मैरिज हुई, बच्चे हुए, बहुत सारी चीज़ें उसी पीरियड में हुई। तो गुरु की महादशा उनकी बहुत ही शानदार रही क्योंकि उनके चार्ट में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में भी थे। तो जैसे होता है ना कि अगर बहुत अच्छा लंबा समय हमारा जाता है तो कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आता है, कुछ ईगो भी हो जाता है। प्लस ऐसे लगने लगता है कि हमारे जीवन में तो कभी भी कोई विषमता है या कुछ दुख तकलीफ आ ही नहीं सकती है। तो मैं भी जब एस्ट्रोलॉजर बनी ही थी, मीन्स ज्योतिष का काम करना ही शुरू किया था 2006 में, तो 2010 तक मुझे 4 साल के करीब हो गए थे और गुरु की महादशा में ही उनने मुझसे सलाह ली थी, मीन्स ज्योतिषी सलाह ली थी। तभी मैंने उनको एक बार अवश्य ही कहा था कि अभी तक तो ठीक है, गुरु की महादशा तो आपके जीवन का श्रेष्ठ समय है, लेकिन अब आगे आने वाली है शनि की महादशा। तब आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स या चैलेंजेस जिसे हम कहते हैं, वो अवश्य ही फेस करने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि जब अच्छा समय चल रहा होता है तो ज़्यादा लोगों को ऐसे नहीं लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में भी कुछ चैलेंजेस आएँगे। ठीक उनका भी यही एटीट्यूड जिसे हम कह सकते हैं, वही था। एनीवे, जब शनि की महादशा आई तो उसके पहले ही उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि अब मेरी शनि की महादशा 1-2 महीने में स्टार्ट होने वाली है, कुछ रेमेडीज़ वगैरह अगर करना है तो करेंगे या अभी तो अच्छा ही समय चल रहा है तो एज़ सच बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ करने का मन भी नहीं है या बहुत जानने का मन भी नहीं है कि शनि की महादशा में क्या-क्या हो सकता है, नहीं होगा। लेकिन मैंने उनको सचेत अवश्य ही किया कि शनि की महादशा थोड़ी-सी टफ जाएगी क्योंकि गुरु तो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन शनि आपके बैठे हैं तृतीय भाव में। हालाँकि तृतीय भाव में शनि अच्छे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि के साथ राहु बैठे हुए हैं। साथ ही शनि वक्री हैं। शनि राहु पराक्रम भाव में, थर्ड हाउस में डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर और भाग्य भाव पर है सूर्य। तो थोड़ा-सा मुझे डाउट भी था, टेंशन भी था कि शायद ये पीरियड इनका इतना अच्छा नहीं जाएगा। कंसल्ट करेंगे तो ज़रूर मैं उनसे शेयर करूँगी। तभी शुरुआत में जैसे कि शनि की महादशा स्टार्ट होने ही वाली थी, तो तब मैंने उनको बोला था, उस समय उनकी उम्र 39, 38-39 वाला फेज़ था उनका। तो मैंने उनको यही बोला कि ये जो शनि की महादशा, क्योंकि आपकी शनि है थर्ड हाउस में और सामने है 9th हाउस में स्वयं सूर्य। तो पिता का स्वास्थ्य थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है, साथ ही माता का स्वास्थ्य मीन्स पेरेंट्स की तरफ से कुछ न कुछ परेशानियाँ अवश्य ही आ सकती हैं, कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस वगैरह भी हो सकते हैं और विशेषकर स्वास्थ्य संबंधित कुछ न कुछ समस्याएँ पिता के साथ आ सकती है। लेकिन उस समय क्योंकि अगर वो 39 के थे तो वो उनके जो फादर थे वो भी शायद 59 या 60 ऐसा ही कोई एज ग्रुप रहा होगा उनका, तो वो बहुत फिट एंड फाइन थे। तो उनको यही लगा कि अभी तो एज़ सच मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शनि की महादशा में मुझे नहीं लगता कि एकदम से ही कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ, एज बिंग कुछ न कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही शनि की महादशा उनकी स्टार्ट हुई, जो 2010 में स्टार्ट हुई और शायद जनवरी-फरवरी में ही स्टार्ट हुई होगी, एग्ज़ैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, 2010 में स्टार्ट हुई थी। उसके कुछ समय बाद ही शायद फरवरी में स्टार्ट हुई और उनको मई में ये मालूम पड़ा कि उनके फादर को अ, ब्रेन में कोई ट्यूमर है। मीन्स पहले से भी सिम्पटम रहे होंगे लेकिन शायद वो इतने विज़िबल नहीं थे। तो ये मई-जून में उनको डायग्नोज़ हुआ कि हाँ, उनको ब्रेन ट्यूमर है और वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आ गया है। इसके बाद जैसे कि होता है सारे टेस्ट, उसके बाद उनकी सर्जरी, ये सारी चीज़ें मीन्स उनका बहुत ही स्ट्रेस वाला पीरियड स्टार्ट हो गया। तो जैसे जब उनको अपने फादर की बीमारी का पता लगा तो फिर उन्होंने फिर से कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि जैसे आपने बोला था कि फादर का कुछ न कुछ इश्यू होगा, तो वो इश्यू स्टार्ट हो गया है, तो आगे अब क्या?
फादर की भी कुंडली देखी, प्लस उनकी कुंडली में तो प्रॉब्लम दिख ही रहा था क्योंकि शनि डायरेक्ट देख रहा था सूर्य को, पिता के भाव को भी, और वहां पर सूर्य बैठे हुए थे। साथ ही पिता के इसमें मार्केश भी चल रहा था। तो कई बार ऐसे होता है कि हम कई चीज़ों को देख लेते हैं लेकिन फिर भी हम उनको डायरेक्टली नहीं शेयर कर सकते हैं, और वो भी अगर कोई इस तरह की अपनी कोई प्रेडिक्शन होती तो हम नहीं बता सकते हैं। फिर भी मैंने उनको कहा कि देखिए सर्जरी वगैरह तो होगी ही, उसके बाद थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो रहेगा ही फादर का, या थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर रहिए। हम इस तरह से ही इनडायरेक्टली किसी को भी कुछ कह सकते हैं। तो उनका जो भी बेड लक कहिए या जो भी कुछ है, तो फादर की सर्जरी फेल हो गई, मीन्स तो ठीक नहीं रहा उनका, और शायद उनका जुलाई में उनका सर्जरी हुआ और अगस्त में वो एक्सपायर भी हो गए। वो वाले समय बस उनका एक स्ट्रगल वाला जो समय होता है वो स्टार्ट हो गया। मीन्स शनि में ही शनि की अंतर्दशा उस समय चल रही थी और शनि को आए हुए 10 महीने के करीब 8-10 महीने हो गए थे। मीन्स जीवन में इस तरह की घटनाएं स्टार्ट हो गई। फैमिली इश्यूज भी स्टार्ट हो गए क्योंकि वो एक अकेले ही लड़के थे, हालांकि उनकी सिस्टर्स थी, उनकी खुद की 2 डॉटर्स थी। उनकी फाइनेंशियली ऐसे उनको स्ट्रांग बैकग्राउंड था तो कोई प्रॉब्लम वो नहीं थी, लेकिन ये जो भावनात्मक रूप से जो ये एक उन पर वज्रघात हुआ था वो बहुत ही बड़ा था उनके लिए, और एज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय, शायद 39 या 40 जितना ही उनका एज ग्रुप रहा होगा। यही सारी परिस्थितियों पे मतलब नॉर्मल होने की वो कोशिश कर ही रहे थे। मीनवाइल ऐसे हुआ कि उनकी मदर की भी तबीयत खराब रहने लगी। ये सारा जो भी मेरे क्लाइंट थे ये दिल्ली बेस्ड हैं, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो गाँव में रहते थे, दिल्ली के ही पास गाँव में। हालाँकि मैं वो सब शेयर नहीं कर रही हूँ आपसे, ना उनका नाम और ये सब चीज़ें, हालाँकि उनसे कंसल्ट लिया है ये सब शेयर करने के लिए। तो जो मदर थी वो गाँव में ही बनी हुई थी, तो उनका वहाँ पे थोड़ा-सा हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगा। तो जब उनको भी डॉक्टर वगैरह चेकअप करवाया, तो मालूम पड़ा कि उनके भी, क्योंकि शायद इतना ये सब देख के उनको हार्ट इश्यूज़ हो गए और उनको एक माइनर अटैक भी आ चुका था। जनवरी आते-आते उनकी मदर को दूसरा अटैक भी आ गया, और जनवरी की ही शायद 10th ऑफ जनवरी जैसा मुझे समय याद है, उनकी मदर को एक साथ 2-3 अटैक आए और वो भी एक्सपायर हो गई। मीन्स शनि की अंतर्दशा में उनके जीवन का जो मतलब सबसे जो आधार स्तंभ होते हैं हमारे माता पिता, वो दोनों ही छिन गए। और बस वहीं से जैसे होता ना कि शनि हमारे जीवन में ज्यादातर दुख, उदासीनता, इस तरह की चीजें लेकर आते हैं। हालांकि वर्क प्लेस पे काम उनका ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब अगर मानसिक रूप से आप बहुत परेशान है, स्थिर नहीं है, तो आप क्या ही काम पर फोकस करेंगे। तो एक ही साल में माता और पिता का छिन जाना उनके लिए जीवन की मतलब सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो गया, और वो शनि में ही, शनि की अंतर्दशा में हुआ। और उसके बाद के जो 2-3 साल उनके बहुत ही वर्स्ट जिसे हम कहते हैं वो ही उनके आके चले, जहाँ पर उनको अपने आप को संभालने में बहुत देर लगी। लेकिन भावनात्मक रूप से वो बहुत ही, जैसे होता ना कि बहुत इस तरह के कोई भी जीवन में वाक्य होता है तो आदमी बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक वैसी ही स्थितियां रही होगी उनके साथ भी। फिर आया शनि में मरकरी, शनि में बुध का अंतर, और वो 2013 में उनका स्टार्ट हुआ। हालांकि वो उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद बहुत जल्दी जल्दी कंसल्ट करते थे, बहुत छोटे छोटे से भी जो भी चेंजेस होते थे, गोचर में भी कोई परिवर्तन होता था तो अवश्य ही कंसल्ट करते थे। तो जब शनि में बुध का अंतर आने वाला था तो फिर से मैंने उनको एक बार सजेस्ट किया कि अभी थोड़ा सा आप भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो, और क्योंकि उनकी फैमिली लाइफ में मीन्स जो वैवाहिक जिंदगी, वहां पर भी थोड़े से इश्यूज आने लगे थे, क्योंकि इनका जो था जो भी उनका व्यवहार था ये उस समय बहुत ही डिप्रेशन वाला था। तो उस समय में शायद उनकी पत्नी उतना उनको नहीं समझ पाई या उनको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में आदमी जब भी बहुत भावनात्मक रूप से कमजोर होता है तो वो कहीं और चीजें तलाशने लगता है। और शनि में बुध का जब भी अंतर आता है, मैंने बहुत बहुत चार्ट देखे हैं जहां पर
बहुत अच्छा जीवन चल रहा है आपका, बहुत वैवाहिक जीवन विशेषकर, और आप हैप्पी हैं, आपकी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद भी आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ भावनात्मक सपोर्ट या लगाव बाहर भी ढूँढने लगते हैं, या जिसे हम दूसरी भाषा में कहेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कह सकते हैं या संबंध भी कह सकते हैं, वैसी चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको मैंने डायरेक्टली अब इनडायरेक्टली नहीं कहा, मैंने उनको डायरेक्टली ही कहा कि शनि में बुध का ये जो अंतर है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ला सकता है। बी केयरफुल, जितना अगर संयमित रहेंगे, अपनी भावनाओं पर काबू रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि दोनों बेटियाँ भी बड़ी हो रही है, फैमिली लाइफ है, तो कहीं पे भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। लेकिन क्योंकि शनि में बुध का अंतर, जो मैंने कई चार्ट में, फिर हजारों चार्ट में फिर कंफर्म किया है कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि आप चाहे ना चाहे कहीं ना कहीं इस तरह के किसी रिलेशनशिप में पड़ ही जाते हैं। ठीक उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि भावनात्मक रूप से तो वो परेशान चल ही रहे थे पेरेंट्स के ना रहने से, तो कलीग के ही साथ उनका कुछ इस तरह का ज्यादा जुड़ाव हो गया, और वो जुड़ाव बढ़ता ही चला गया। और जब इस तरह का कोई भी जुड़ाव आपका फैमिली लाइफ से अलग कहीं होता है, तो ऑब्वियस होता है कि आप अपनी फैमिली लाइफ पे बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। ठीक उनके जीवन में भी ऐसे ही हुआ, लेकिन क्योंकि किसी के गाइड में, जैसे कि मैं एक सलाहकार के रूप में उनके साथ थी, तो जरूर हम, अगर कोई भी सलाहकार होता तो वो अवश्य ही बताता, अच्छी बातें भी आपको सपोर्ट करेगा, वो बुरी बातों से बचाने की भी कोशिश करेगा। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि ये सब चीजें उनकी चल रही थी, लेकिन ना तो उनकी वाइफ को ये सभी चीजें मालूम पड़ी, ना डॉटर्स को मालूम पड़ी, या इवन कुछ कलीग्स वगैरह को भी मालूम नहीं पड़ी। एक आध ही कोई लोग ये सब चीजें जानते थे। जो सामने जो लेडी थी वो भी, उनकी भी फैमिली थी, उनके भी बच्चे थे, इनका भी सेम। तो ये जो संबंध है इनका 2.5-3 साल तो बहुत, जैसे होता है ना कोई भी रिलेशनशिप बहुत ऊपर जाता है जब बहुत क्लोजनेस होती है, और विशेषकर हम देखते हैं कि जब भी 40, 41 या 42 वाले जो लोग होते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल जिसे हम कहते हैं, तो वो जो संबंध होता है उसमें बहुत ही तीव्रता होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम लोग रियलाइज करते हैं और फिर उतना ही ज़्यादा उनको तकलीफ भी होती है। तो ठीक इनके केस में भी ऐसे ही हुआ कि जो लेडी थी उन्होंने भी शायद अपनी परिस्थितियों को समझा, और इन्होंने भी समझा, तो धीरे धीरे से डिटैचमेंट या जो भी उन लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आने लगे। तो एक जो पहले अलग तरह का इनको भावनात्मक जो मुश्किलें आ रही थी, अब बिल्कुल अलग तरह की आने लगी। पहले तो फिर भी आपकी फैमिली रिलेटिव्स आपके साथ थे कि आपके पेरेंट्स का जो भी आपने नया रहना मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान है, तो उसको संभालने के लिए कई लोग थे, लेकिन अब वाला जो नुकसान था जो आपके बहुत ही व्यक्तिगत जीवन में हो रहा था, उससे तो आपको अकेले ही निपटना है। तो फिर से वही दुख, निराशा, अवसाद जैसी स्थितियां, अकेलापन, मीन्स शनि ने जब बुध का जब अंतर खत्म ही होने वाला था, तो ये सारी चीजें उनके जीवन में हो गई कि जो भी एक रिश्ता छोटा सा जिसमें उनको, उनका ये मानना था कि बहुत ज्यादा उनको हैप्पीनेस थी, वो खत्म हो गया या बिल्कुल खत्म होने की कगार पे। तो वो अगेन वही एक डिप्रेशन वाला फेज उनका हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि कहीं पे भी ये बातें कहीं समाज को भी नहीं मालूम पड़ी, फैमिली को नहीं मालूम पड़ी, प्लस उनका जो कैरियर है वो एज सच ही चलता रहा। इनफैक्ट शनि में बुध का जब अंतर चला तो कैरियर और भी बहुत अच्छा रहा। उसी समय में उनको प्रमोशन भी मिला, उन्होंने बहुत फॉरेन ट्रेवल भी किए, मीन्स कई सारे काम के ही सिलसिले में उनको बहुत सारे मौके मिले। लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन में जो चीजें चल रही थी वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली थी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत, जैसे भूचाल आता है बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हैं रही। और जब शनि में बुध का जो अंतर खत्म हुआ तो ये सारी चीजें भी खत्म हो गई। मीन्स शनि में शनि के अंतर में पेरेंट्स का लॉस हुआ, शनि में बुध के अंतर में आप एक नए रिश्ते में पड़े और उस नए रिश्ते को आपने खत्म भी कर लिया। फिर आया शनि में केतु का अंतर। शनि में केतु का अंतर, तो जैसे हम जानते ही हैं कि केतु तो एक डिटैचमेंट वाला ही स्टार है, प्लस शनि भी इसी तरह का। तो ये जो व्यक्तिगत जीवन की जो उनकी क्षतियां थी या जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं उनके जीवन में हो गई, तो जैसे होता ना कि आदमी को या किसी भी स्त्री या पुरुष को
किसी भी जीवन के किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही उनका जीवन हो गया था। हालाँकि सभी काम चल रहे थे, ऑफ़िस भी जा रहे थे, काम भी हो रहा था, बच्चों की तरफ भी फ़ोकस मतलब सुपरफिशियली दिखाई दे रही थी, फैमिली लाइफ़ भी ठीक-ठाक चल रही थी। लेकिन जो अंदर से जो हम जानते हैं ना, जब हम अकेले में होते हैं, हम क्या फ़ील करते हैं, तो वो आप किसी भी एक सलाहकार से आप जब भी शेयर करते हैं, तो ये जो शनि में केतु वाला अंतर था, तो उस समय उनको एक साइकियाट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इतनी ज़्यादा टर्माइल्स उनकी लाइफ़ में आ गए थे और विशेषकर इमोशनल लेवल पे। तो शनि में केतु वाला जो अंतर होता है वो, क्योंकि केतु का तो काम ही है डिटैच सारी चीज़ों को सप्रेस कर देना है, डिटैचमेंट वाला भाव। तो उस समय उनको जैसे कि योगा के उन्होंने कई सेशन लिए, मेडिटेशन सीखा, विपाशना भी ट्राई किया। मीन्स कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना कि मानसिक शांति मुझे चाहिए, बिल्कुल वैसा ही उनका फेस था वो। तो ये जो 3 महादशा मैंने उनके जीवन में देखी, जो बाद में कई लोगों के चार्ट पर अप्लाई की, तो बिल्कुल सेम यही चीज़ें जीवन में होती है। हालाँकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि तीव्रता अलग हो जाती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। 1 साल का पीरियड उनका ऐसे ही चला, केतु भी जाते-जाते उनको सँभलवा के गया, प्लस इसी जाते हुए केतु ने उनको जॉब चेंज की भी ऑफ़र दी। और प्लस जितना भी शनि का ये जो पीरियड मैं अभी तक आपको शेयर कर रही हूँ, शनि में बुध, शनि में केतु, करियर उनका बहुत बढ़िया चला। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आया, बहुत शानदार सारी चीज़ें उनकी चलती रही। मीन्स वहाँ पर उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई। परेशानी अगर हुई तो केवल व्यक्तिगत जीवन में ही हुई। फिर आया शनि में शुक्र का अंतर। वो जीवन मतलब उस समय उनका जीवन बहुत ही स्थिरता की तरफ आ गए थे, क्योंकि शनि में केतु की समय में जो भी उनने टेक्निक्स का इस्तेमाल किया अपने मन को शांत करने का, तो बिल्कुल वैसा ही समय रहा। तो उसके बाद शनि में जो शुक्र का जो अंतर उनका चला 3 साल का करीब, वो बहुत ही उनका शानदार रहा। उस समय उन्होंने फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया। बच्चों के साथ उनकी बहुत क्लोज़नेस हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए और शायद एक बच्चा बेटी एक उनकी शायद अब्रॉड के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी गई। मीन्स बहुत सारी चीज़ें उस समय उनके जीवन में श्रेष्ठ हुई। मीन्स जो भी चीज़ें जो वो 1 डेढ़ साल पहले सोच नहीं सकते थे कि मेरे जीवन में फिर से इस तरह की खुशियाँ आएगी, वैसा ही सारा मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वो समय रहा। तो ये देखा है कि अदर चार्ट में भी जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई भी एक चार्ट को हम पैरामीटर मान लेते हैं ना कि हाँ, इनके जीवन में ऐसा हुआ, तो हम दूसरे में भी उस तरह के देखते हैं कि चीज़ें इनके जीवन में क्या घटित हो रहा है। तो शनि में शुक्र वाला जो अंतर है वो इन जनरल सभी लोगों का बहुत बढ़िया होता है। फॉरेन ट्रेवल्स बहुत होते हैं, फैमिली लाइफ अच्छी चलती है, आप मौज-मज़ा करते हैं, एसेट्स बनाते हैं। मीन्स पूरा ही ये समय उनका बहुत ही अच्छा गया। फिर आया शनि के साथ सूर्य का ट्रांज़िट। शनि के साथ सूर्य का ट्रांजिट भी बहुत ही वर्स्ट जाता है, जो भी मैंने चार्ट को देखा है इन जनरल सभी लोगों के लिए। और विशेषकर इस समय पे व्यक्तिगत जीवन में इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं जितने कि व्यावसायिक जीवन में, मीन्स प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप मानकर चलिए उस समय में बॉसेस के साथ बहुत डिफरेंसेस होते हैं, कलीग्स के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बिल्कुल ठीक उनके जीवन में भी सेम हुआ। और क्योंकि उनके चार्ट में तो सूर्य बिल्कुल सामने ही था शनि के, तो जितनी भी उनकी वर्क प्लेस पे जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते थे वो सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। उनको एक तरह से डिमोट होना पड़ा, ऐसी जगह पे उनकी ट्रांसफर मिली मतलब हुई कि जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, या ऐसे कई सारे जो प्रोजेक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो उनसे छीन लिए गए। मीन्स जो 1 साल का जो उनका समय था शनि में सूर्य का, वो बहुत ही वेस्ट गया। उसी टाइम उनको रेटिना मीन्स आँखों से संबंधित भी बहुत मेजर इश्यू हुए, जो मैं इन जनरल सभी लोगों को इसमें देखती हूँ कि जब भी शनि के साथ सूर्य की कोई भी कॉम्बिनेशन आती है तो ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक इसी समय उनकी जो वाइफ है उनके भी कुछ हेल्थ इश्यूज हुए। तो जैसे घर में भी कोई बीमार है तो ऑब्वियसली आपकी ध्यान फिर से मतलब डिस्ट्रैक्ट होती है या आपको टेंशन होती ही है। तो बिल्कुल वैसा ही इनका 1 साल उसमें भी चला गया जब शनि में सूर्य की अंतर्दशा इनकी चली। लेकिन शनि में सूर्य की अंतर्दशा तो फिर भी इनकी प्रोफेशनल लाइफ को ही डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा इनके जीवन का वर्स्ट पार्ट फिर से आ गया। शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा, यूं भी शनि चंद्र का जब भी योग बनता था हम उसे विष योग कहते हैं। विष योग यानी जहर की तरह, पॉइजन की तरह कोई योग। और ये जो योग है ये
आपको व्यावसायिक जीवन में इतना तंग नहीं करता जितना कि आपके व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल जैसे जहर घोल देता है, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हो जाती है। और अगर शनि ऐसा भी है, क्योंकि शनि इनका तृतीय भाव में था राहु के साथ, भाई बहनों से बहुत इनके संबंध खराब हो गए। वजह कोई खास नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मन मुटाव होता गया या दूरियां बढ़ती गई। बहनें ही थी इनके, भाई तो नहीं था, लेकिन जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनसे भी इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रहे। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इनको आया वो अपनी वैवाहिक जिंदगी में आया। पर वजह जो भी रही होंगी, तो उस समय में इनकी जो वाइफ थी उनको बहुत सीवियर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस तरह की बहुत प्रॉब्लम हुए। प्लस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, और इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते लेते इनको एक इसी पीरियड में जब शनि के साथ चंद्रमा का विषयोग आया, वो शायद इतना भावनात्मक दबाव नहीं झेल पाए। हालांकि हाइपरटेंशन वगैरह इनको पहले से ही था, बहुत सारे मेडिसिन इनके चल ही रहे थे, लेकिन इस समय इनको एक माइनर अटैक भी आया। और पति पत्नी के जो भी रिश्ते हैं उसमें बहुत कड़वाहट घुल गई, बहुत ज्यादा वर्बल फाइट्स, बहुत हॉट टॉक्स होना। मीन्स एक समय ऐसा भी आया जब शनि चंद्र का जो कॉम्बिनेशन चल रहा था वो बीच की स्थिति में था, तब डिवोर्स जैसी स्थितियां भी आ गई थी वहां पर। मतलब बच्चों की वजह से ही इन लोगों ने थोड़ा सा फिर से सोचा, चीजों को कंसिडर करा, अदरवाइज शायद उस समय में डिवोर्स भी हो जाता। और उस समय उन्होंने, क्योंकि शनि चंद्र का जब ये योग चल रहा था उस समय शायद वो फ्रिक्वेंटली कंसल्ट करने आते थे, तो बहुत बार ऐसी स्थितियां भी होती थी कि बहुत लो फील करना, जिसे हम कहते हैं ना कि जब आदमी ये सोचता है कि उसे कहीं पे कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो कायरता जैसे वाले जो होती है ना स्थितियां कि हाँ इस जीवन से ही भाग जाओ, जीवन का ही अंत कर लो। तो ऐसे में फिर से अगेन उनको साइकेट्रिस्ट की मदद लेना पड़ी। तो शनि में चंद्र जो विषयोग हम कहते हैं वो सचमुच मैंने उनके जीवन में होते देखा। उसके बाद बहुत सारी कुंडलियों में कंफर्म किया मैंने कि हाँ ये सचमुच जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसे ही जीवन में विष खोल देता है। इसके बाद उनकी आई शनि में मंगल की अंतर्दशा। हालांकि जो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो थोड़े से लिटिल बिट सॉर्ट आउट हुए। मीन्स जैसे होता ना कि बहुत लड़ाइयाँ हो गई, उसके बाद थक गए हैं, अब थोड़े से शांत हो जाओ, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां रही। लेकिन क्योंकि पास्ट में इतनी कड़वाहट हो गई थी, तो वो कड़वाहट रिश्ते के साथ साथ आपके शरीर पर बहुत प्रभाव डालती है। तो वही शनि के साथ मंगल में इनकी एक छोटी सर्जरी भी हुई, जो किसी डाइजेस्टिव ऑर्गन की ही सर्जरी थी, लेकिन हाँ वो भी इनका जो फेज था शनि में मंगल का वो अच्छा नहीं गया। उस समय में जैसे हम कहते हैं कि दोनों ही, जैसे कि फायर एलिमेंट तो केवल मंगल ही है, शनि तो केवल वायु तत्व है, तो उसमें जैसे होता है ना कि आग में घी डालने वाला काम तो बस आग को हवा देने वाला काम करता है शनि, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हुई। साथ ही इनके वर्क प्लेस पे भी इनके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत हॉट टॉक्स होने लगे। तो वो वाला जो समय था इनका वो भी बहुत मुश्किल ही गया। हालांकि शनि में मंगल का जो अंतर्दशा है वो छोटे समय के लिए होती है, तो हालांकि जल्दी जल्दी टाइम चला गया, लेकिन वो भी एक बहुत ही वर्स्ट फेज रहा। उसके बाद आ गया शनि में राहु, और इनकी कुंडली में तो शनि राहु दोनों साथ ही बैठे हुए थे, हालांकि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। और कहा जाता है कि शनि और राहु दोनों ही तृतीय भाव में कारक होते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन इतनी अजीब है तो जीवन में कहीं ना कहीं तो असर डालने ही वाली है। हालांकि अभी शनि में राहु का अंतर इनका 1.5 पौने 2 साल जितना समय हो गया है, अभी चल रहा है। तो अभी भी जो उनके इसमें जो देख रहे हैं कि इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव होता है, तो जैसे मैं उनसे ही सबसे ज्यादा मैंने उनसे सुना है कि उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, किसी भी चीज में कोई हैप्पीनेस नहीं, कुछ नहीं। या जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हो गई जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जैसे उनकी डॉटर का ऐसी जगह कुछ लव रिलेशनशिप हो गया जिसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसकी वजह से उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। प्लस जैसे हम कहते हैं कि राहु की वजह से हमें बहुत भ्रम की स्थिति में होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, कहाँ से कोई चीज स्टार्ट करते हैं, या हम जैसे एक मकड़ जाल में फंस जाते हैं। तो सचमुच जैसे मैंने कंसल्टेशन के दौरान जो हम बात करते हैं तो उसमें भी हमको पता लगता है कि उनकी बातों में लिंक नहीं है। मतलब
क्या किस वजह से उनको परेशानी है, मतलब इतनी मल्टीपल चीजें, या जैसे हमने सोच लिया अपने ही मन से कि ये चीज, ये बात का ये प्रभाव होगा, या लोग मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, या जैसे अपनी डॉटर की उनकी जो मैरिज भी हो गई, तो उनको बहुत दिनों तक यही लगता रहा कि इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन खत्म हुई या मुझे समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु की वजह से हम भ्रम में होते हैं, तो अभी उनका यही फेज चल रहा है भ्रम वाला। इसके बाद देखना है मुझे कि शनि में गुरु का अंतर जब आएगा तो क्या स्थितियां चेंज होंगी। उसके बाद मैं जरूर शायद 2 साल बाद आपको इसका एक अपडेट अवश्य ही देने वाली हूँ। तो इससे यही साबित हुआ कि शनि, जैसे बोलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, या जिसे हम कहते हैं कि जीवन की वास्तविकताओं को दिखाते हैं, बिल्कुल वैसा ही शनि रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। चाहे कोई इसे माने या ना माने, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर जब भी हम किसी की पूरी महादशा को फॉलो करते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, तब हम, अगर कोई कंसल्ट हमें बार बार करता है तो हम सारी चीजों को देखते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी को, और उस स्टार के इफेक्ट को भी देखते हैं। तो इस पूरे ही पीरियड में, जैसे शनि की महादशा में मैंने बताया कि इनको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनफैक्ट इनको 2-3 प्रमोशन मिले, जॉब इनको बहुत अच्छी, आगे मतलब जितना इनको मिल सकता था मान सम्मान इनको बहुत मिला, पैसा बहुत मिला। इनके मतलब बहुत फ्रिक्वेंट इन्होंने फॉरेन ट्रेवल किया, इनकी फैमिली ने भी ट्रेवल किया, बच्चों ने बहुत अच्छी एजुकेशन ली। मीन्स सारी चीजें इनकी ऐसे अच्छी रही, लेकिन जो मोटी मोटी जो चीजें हुई जीवन में, वो भी बहुत बड़ा भारी बदलाव इनमें लेकर आई है, जिनको संभालते संभालते इनको ऐसे लगता है कि शनि की महादशा में जीवन का जैसे हर रंग हम नील देख लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां इनके साथ घटित हुई। तो आई होप शनि में गुरु वाला जो इनका लास्ट फेज जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा। प्लस इस पूरे ही पीरियड में जो एक सबसे कॉमन बात हमने जो हम नोटिस करते हैं, शनि की जब भी महादशा चलती है आपके बाल खत्म हो जाते हैं, मीन्स बेल्डनेस आ जाती है, बिल्कुल इनके साथ हुआ। इसके साथ स्किन से रिलेटेड इश्यूज हुए, और सबसे ज्यादा इश्यू इनको हुए अपने जितने भी जो वो जॉइंट्स होते हैं, और विशेषकर जो नीज में इनका नीज मतलब ट्रांस हुआ, वो भी बदल गए, घुटने भी बदल गए। मीन्स इस तरह की चीजें जो जो हम कहते हैं वो हुई इनकी। प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें बहुत तंग किया, मीन्स जो भी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम था वो बहुत कमजोर हो गया। तो ये शनि का जो पूरा जो प्रभाव हम इन जनरल हम गोचर में भी बताते हैं कि ये चीजें हो सकती है, तो इनकी दशा महादशा में तो मैंने बिल्कुल ही देखा कि सेम जो हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही इनके जीवन में घटित हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि अन्य किसी, जैसे मैं अदर क्लाइंट्स के भी चार्ट में हम शनि की महादशा को जो फॉलो करते हैं, तो शनि की स्थिति की वजह से थोड़ा सा लिटिल बिट प्रभावों में अंतर आ जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं, अगर किसी की भी शनि की महादशा को समराइज करेंगे तो मोर और लेस इसी तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा, अगर जैसे मेरे ये क्लाइंट है तो इनको भी अगर जीवन में इस समय अगर रिलीफ मिला तो केवल और केवल भगवान शिव की आराधना से ही। मतलब इन्होंने शायद जब से मुझसे कंसल्ट किया उसके बाद में कोई भी एक दिन कोई अगर कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां आई तो उसी समय इन्होंने शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा, अदरवाइज कोई भी दिन इन्होंने नहीं छोड़ा। तो इनका ये मानना है कि शायद ये भगवान शिव ने ही इनको ताकत दी कि इस पूरे समय को निकाल सके। बाकी जो शनि चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के नित्य दर्शन करने हैं, वो सब भी इन्होंने किया। तो कठिन समय भी निकला, लेकिन हाँ, शनि हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सिखा कर जाते हैं। तो ऐसे ही अन्य कई जो स्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, और मेरे कई क्लाइंट हैं जो लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो एक पूरी महादशा मैंने उनकी फॉलो की है, तो उसके भी प्रभाव में आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर आपकी भी शनि की महादशा खत्म हो गई है, चल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है। तो मिलते हैं एक नई महादशा के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।